जब गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा ना, देह बिसर गया, आन भान सब भूल गए। राम जी का स्वरूप देख करके आकर्षित हो गए विश्वामित्र जी। मन ही मन सोचने लगे, आहा, ये राम जी अगर हमारे साथ चले जाएंगे हमारे आश्रम पे, और रोज रोज वो ताड़का सुबाहु सब राक्षस आकर के परेशान करते हैं, यज्ञ में बाधा डालते हैं, ये राम जी चले जाएंगे ना तो 1 मिनट में सारे असुरों का संहार कर देंगे और हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके कहने लगे गुरु जी से, गुरुदेव आपके आगमन का कारण क्या है, आप क्यों आए हैं? अरे केही कारण आगमन तुम्हारा। गुरु जी आपके आगमन का कारण क्या है? ध्यान से सुनना। जैसे ये बात गुरु जी से महाराज दशरथ ने पूछा, तुरंत गुरु जी ने कह दिया, क्या? अरे अनुज समेता देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होवा सनाथा। गुरु जी ने कहा, क्या राजा साहब, महाराज दशरथ, मैं आया हूं इसलिए अनुजा समेता। अनुज मतलब इशारा किया ये छोटा वाला लक्ष्मण। अनुजा समेता और किसको? देहु रघुनाथा। छोटा वाले को, अरे बड़े वाले को, यानी लक्ष्मण जी को और राम जी को हमको दे दीजिए। महाराज दशरथ ने पूछा कि अरे ये कोई मांगने की बात है? आप मुझसे मेरा बेटा मांगने आए हैं, ये क्यों? कोई किसी के यहाँ जाता है तो धन संपत्ति मांगता है, रुपया पैसा मांगता है, वो तो एक बात है, लेकिन आप बेटा मांग रहे हो, राम को मांग रहे हो। राम को मांग करके आप करोगे क्या? गुरु जी ने कहा, निशिचर बध में होवा। अगर आप दोनों भाई को भेज देंगे ना तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, और ये लोग जाएंगे ना तो निशिचरों का वध करेंगे, जिससे हम सनाथ हो जाएंगे। सनाथ, सनाथ का मतलब जिसके नाथ हो जाए वही है सनाथ। तो यहाँ एक संशय है। गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि निश्चर वध में हो बस सनाथा। क्या इससे पहले अभी तक गुरु विश्वामित्र जी अनाथ हैं? जब व्यक्ति अनाथ होगा तभी तो सनाथ हो रहा है राम जी को पाने के बाद। यानी भाव ये है कि गुरु विश्वामित्र इसके पहले अनाथ हैं और अब राम जी मिल जाएंगे तो सनाथ हो जाएंगे। इसका निराकरण ये है माय बाप कि जीवन में जब तक अगर भगवान का आश्रय नहीं होता है, जीवन में जब तक भगवान हमारे साथ नहीं है, तब तक हम अनाथ रहते हैं। और जिस दिन हमारे साथ राम जी हो जाते हैं उस दिन हम सनाथ हो जाते हैं महाराज, उस दिन सनाथ हो जाते हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जब तक भगवान हमारे साथ नहीं होते हैं तब तक हम अनाथ बन करके रहते हैं, और जैसे ही भगवान का साथ हो जाता है तब हम सनाथ हो जाते हैं। इसलिए गुरु विश्वामित्र ने भी कहा कि आप अपने राम को दे देंगे तो राम को पाने के बाद मैं सनाथ हो जाऊंगा। और जैसे ये बात महाराज दशरथ ने सुना कि आप मेरे राम को मांगने आए, मूर्छित हो गए महाराज दशरथ। मैं राम को कदापि नहीं दे सकता हूँ, दुनिया की सारी संपत्ति मैं दे दूंगा, लेकिन राम को कदापि नहीं दे सकता हूँ। चौथेपन में राम को पाए
अरे गुरुजी, ये राम कोई मांगने वाली चीज है? आप किसी से जाकर के 2000, 10,000, 50,000 रुपया मांग लो, वो तो देने में एक बार सामर्थ्य हो जाएगा। किसी से धन संपत्ति मांग लो, वो देने में सामर्थ्य हो जाएगा। और आप ही बताइए कि कोई किसी से आकर के कहे भैया आप अपना दोनों अखियां दे दो, दोनों आंख दे दो, देंगे? कोई देगा? नहीं ना, कोई नहीं देगा। 2-4, 10,000 की बात होती तो दे दिया जाता, लेकिन कोई किसी से जाकर के आंख मांगे, भैया अपना आंख दे दो हमारा फूट गया है, ये कोई बात है? महाराज दशरथ कहते हैं गुरुजी आप मुझसे मेरा आंख मांगने आए हो? अरे इस अयोध्या रूपी शरीर के, इस अयोध्या रूपी शरीर के ये राम और लक्ष्मण, यही तो दोनों नेत्र हैं, यही तो दोनों आंख हैं। और गुरुदेव आप जब इन नेत्रों को ही निकाल करके लेकर के चले जाओगे तो ये अयोध्या रूपी शरीर हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, कोई यहाँ जी नहीं पाएगा। गुरुदेव राम और लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं, जब तक मैं राम और लक्ष्मण को निहार नहीं लेता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता, मुझे सांसें नहीं मिलती हैं। आप मेरे राम को मांगने आए हैं, मैं राम को कदापि नहीं दे सकता। मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन मैं राम को कदापि नहीं दे सकता हूँ। गुरुजी, जो मछली होती है वो जल में रहती है, हो सकता है वो मछली को जल से निकाल करके बाहर कर दिया जाए, एक बार जीवित रह सकती है मछली, लेकिन ये दशरथ बिना राम को निहारे कदापि जीवित नहीं रह सकता है, कदापि जीवित नहीं रह सकता। मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। गुरुजी ने बहुत कुछ कहा, बहुत समझाया, लेकिन महाराज दशरथ माने नहीं, तो रो रो करके बिलख बिलख करके महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, नहीं दूंगा गुरुजी, लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। यही राम है जो मेरे शरीर का प्राण के रूप में है, यही राम लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं, मैं कदापि नहीं दे सकता हूँ। गुरुजी से कहा महाराज दशरथ ने, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे,
जीवित रह सकती है, लेकिन ये दशरथ राम के बिना कदापि जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए गुरुजी जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। गुरुजी कहते हैं महाराज दशरथ, गुरुजी आप मेरे बेटे को मांगने आए हैं, इसलिए आप कह रहे हैं ले जाकर के और राक्षसों से लड़ाई करवाएंगे। आप देख रहे हैं ना मेरे राम कितने सुकुमार हैं, कितने सुकोमल हैं, इनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, और इन छोटे छोटे हाथों से आप असुरों को मरवाना चाहते हैं। मेरे राम लड़ाई करने के योग्य हैं? ये लड़ाई कैसे करेंगे गुरुजी? आप क्यों मांग रहे हैं मेरे राम को? कहते हैं महाराज दशरथ, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहयो बड़े चरण पर, कहरो बड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न
को नहीं दूंगा। अब देखो विश्वामित्र जी सोचने लगे कि हम इनके ही भला के लिए आए हैं, और ये देखो हम बच्चों को जाने नहीं दे रहे हैं। जाकर के वशिष्ठ जी से निवेदन किया, गुरुजी आप समझा दो ना, कहीं आपके समझाने के बाद राजा दशरथ मान जाए। वशिष्ठ जी आकर के और महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी आकर के महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से समझाए। अब इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा हुआ है कि ये बात समझाए, सीधा लिख दिया बहु समझावा, बहुविधि समझावा, यानी अनेक प्रकार की विधियों से समझाया ताकि महाराज दशरथ मान जाए। महाराज दशरथ नहीं माने। अंत में गुरु वशिष्ठ ने कह दिया, महाराज आप इन दोनों लड़कों को जाने नहीं दे रहे हैं, आपको एक फायदे की बात बता रहा हूं। और वहीं पे कौशल्या माता, सुमित्रा, कैकेयी तीनों मैया बैठी हुई थी। गुरुजी ने कहा कि आपको एक फायदे की बात बता रहा हूं, अगर आप दो बेटों को इधर से भेजेंगे ना विश्वामित्र जी के साथ, तो उधर से दो दो और लेकर के आएंगे, यानी 4 होकर के आएंगे महाराज। कहने का मतलब राम जी इधर से जाएंगे, लक्ष्मण जी जाएंगे तो उधर से ब्याह करके आएंगे, दूठे लेके आएंगे। और जैसे ये बात कौशल्या मैया ने सुना, एक माँ को इससे बड़ा हर्ष की बात कोई नहीं हो सकती है हृदय में। हर एक माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारा बेटवा का शादी सही समय पे हो जाए और बढ़िया दुल्हन घर में आ जाए। जैसे दशरथ जी ने सुना, जैसे कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने सुना, महाराज गदगद हो गए। गुरुजी जो मन करे, जितना 2 को नहीं 4 को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को ले जाइए। जब ऐसी बात है तो 4 को ले जाइए। अरे बजाना है तो जोर से बजाओ। जो बातें दिल को छू जा रही हैं वहां चूकना मत, बजा दो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। 2 नहीं 4 को ले जाइए, आज्ञा दे दिया महाराज। दशरथ जी मान गए और दोनों बेटवा को बुला करके गुरु जी के सामने खड़े किए, और एक हाथ में राम जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में, और लक्ष्मण जी का भी हाथ विश्वामित्र के हाथ में थमा करके, और महाराज दशरथ कहते हैं ऐसे दोनों पकड़े हुए हाथ गुरु जी के हाथ में हाथ पकड़ा दिए, और महाराज दशरथ गुरु विश्वामित्र से कहने लगे, अरे मेरे प्राण नाथ सुता दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। गुरुजी आज ये मैं अपना प्राण जो है ना, जो मेरे प्राण हैं, ये राम और लक्ष्मण, इन प्राण को मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। दोनों बेटों को मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। और आज से गुरुजी मैं ये जान रहा हूँ कि दशरथ आज से राम और लक्ष्मण के पिता महाराज दशरथ नहीं है, आज से राम और लक्ष्मण के पिता गुरु विश्वामित्र जी हो गए। जो मन करे वो करिए, जहां मन करे वहां ले जाइए।